जय भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो कन्या राशि वालों, हमारे गुरु की कहते हैं, मित्रों मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। हमारे गुरु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि चाहे सच बोलकर रिश्ता खराब कर लो, लेकिन झूठ बोलकर कभी भी जहर के रिश्ते मत बनाओ। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं। तो मित्रों, बता देते हैं कि आज के दिन आपके जीवन में जो जो परिवर्तन होंगे वह बड़े चमत्कारी होंगे। आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि काम का बोझ आपके चिड़चिड़ापन को बढ़ा देगा मित्रों, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको उन लोगों से बचना चाहिए जो आपसे कर्ज मांगते हैं और फिर उन्हें चुकाते नहीं हैं। साथ ही आपको अपने मन में शांति और विश्राम के लिए किसी धार्मिक स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, आध्यात्मिक बातों में समय बिताने से आपको बहुत शांति मिलेगी। साथ ही किसी संत से मिलना चाहिए और अपनों के लिए कुछ भी कठोर कहने से बचें। मित्रों, इससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि मारते का हाथ रोक सकते हैं लेकिन बोलते की जबान नहीं पकड़ सकते हैं, और बोले गए शब्द बंदूक से निकली गोली की तरह होते हैं जो कभी लौट कर नहीं आते हैं। अच्छे कार्य के लिए आपको कुछ प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन यात्राओं से तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यह एक अच्छे भविष्य की नींव रखेगा। मित्रों, आपके व्यस्त कार्यक्रम के कारण जीवन साथी खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं और शाम को व्यक्त किया जाएगा यह समय। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जीवन पर एक उदार दृष्टिकोण बन रहा है, तो उस उदास दृष्टिकोण से आपको बचना है। दांव लगाना लाभदायक हो सकता है। मित्रों, कोई ऐसा दांव आपके हाथ लगेगा जिससे आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहां जाना संभव है। मुमकिन है कि कोई आपको पहली नजर में पसंद कर ले। साझेदारी में एक नई परियोजना शुरू करने के लिए बहुत बेहतर समय चल रहा है। मित्रों, इससे सभी को लाभ होगा, लेकिन पार्टनर से हाथ मिलाने से पहले अच्छे से सोच लें, और लाभकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में यह समय आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा और अपने रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए एक दूसरे के साथ खुले और समाजशील रहने की कोशिश करें। मित्रों, यदि आपको रिश्ते लंबे समय तक टिकाकर रखने हैं तो आपको झुकने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जो झुकते हैं वही आगे बढ़ते हैं। साथ ही मित्रों को तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है और आपको बहुत अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए। और सावधान रहें, कहीं देर तक बाहर न रहे या बहुत अधिक धन खर्च ना करें। प्यार का सफर बड़ा खूबसूरत रहने वाला है, लेकिन यह कुछ ही देर का रहेगा। मित्रों, आपके लिए अच्छा और अपनी ताकत और कमियों पर ध्यान देने के लिए कुछ समय निकालें। आपका जीवन साथी आपके व्यंग्यात्मक हो सकता है, लेकिन आपके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपकी जिंदगी में आपका अच्छा करने वाले लोग बहुत कम हैं। यह बात आपको आज समझ आ सकती है। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप शारीरिक बीमारियों से ठीक हो जाएंगे, इसलिए आपको बहुत जल्द खेलों में भाग ले सकते हैं। मित्रों, अगर आप कर्ज लेने वाले थे तो काफी समय से इस काम में लगे हुए थे, तो आपको कर्ज मिल सकता है, और कर्ज इतना ही लें जितना आप उसे चुका सकें, क्योंकि मित्रों, हमेशा चादर देखकर ही पैर फैलाने रहते हैं। बता देते हैं कि काफी समय से आपके घर में कोई भी मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम नहीं बना है, क्योंकि आप परिवार को वक्त ही नहीं दे रहे हैं। मित्रों, घर के सदस्यों का हंसी मजाक वाला व्यवहार घर के माहौल को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। नए रोमांस की संभावना प्रबल है। मित्रों, आपके जीवन में प्रेम का फूल जल्दी ही खेल सकता है, और दफ्तर में आपका काम करने वाले समय में कई तरह से असर दिखाएगा। मित्रों, घर के छोटे सदस्यों के साथ आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल पर जा सकते हैं, और आप महसूस करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन वाकई बहुत ही खूबसूरत है। वैवाहिक जीवन में इस वक्त बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, अष्टधातु का चमत्कारी उपाय। जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, दवा उपचार करवाने के बाद भी मित्रों विशेष लाभ नहीं मिल रहा है,
तो मंगलवार के दिन किसी सुनार को अष्टधातु का कड़ीडीढ़ा व्यक्ति के नाप अनुसार बनवाने को दें तथा उस कड़ीडीढ़े को शनिवार के दिन सुनार से घर ले आएं। मित्रों, बता देते हैं कि कपड़े को गंगा जल से धोकर शुद्ध करें तथा उसे कपड़े में उस कड़े में थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। कड़े को अपने सामने रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उस कपड़े को व्यक्ति के दाहिने हाथ में पिना दें। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय और है, कुछ लाना है घर में तो श्री लक्ष्मी लाइए। मित्रों, सभी कुछ न कुछ हैसियत के अनुसार खरीदारी करते हैं। कुछ लोग विज्ञापन देखकर हिस्से से अदा कर्ज पर मोटरसाइकिल, गाड़ी, जेवर इत्यादि खरीद लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में लक्ष्मी कैसे लेकर आएं। लाना लक्ष्मी जी को ले आए, टोटा यानी घाटा। ये बहुत अशुभ होता है। खरीदारी करो हैसियत के अनुसार। झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता उसी घर में वास करती हैं, तो घर में और मन में सफाई करना जरूरी है। इसी के तो साथ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि और भी चमत्कारी उपाय हम आपको बताने वाले हैं और सावधानियां भी हैं। अंत तक देखें। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि कीमती चीजों की खरीदारी की योजना है तो फिलहाल आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आर्थिक मामले बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे। मित्रों, तो अगर आप जितना ज्यादा हो सकेंगे अपने आर्थिक स्रोतों पर कंट्रोल रखेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। आपको कारोबार में मेहनत करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत आराम कर लिया है और आराम हराम होता है। आराम को त्याग कर मित्रों, आपको फिर से अपने काम में लगना पड़ेगा। कर्मचारियों और साथियों के साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार रखें। ऐसा रखें कि जैसे वे आपके सगे संबंधी भाई हैं। रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आने देना है और ऑफिस में सुकून भरा माहौल रहेगा। मित्रों, पति पत्नी का आपसी सहयोग एक दूसरे को मिलता रहेगा। मित्रों, आत्मविश्वास बनाकर रखेगा और प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मित्रों, वही औरत आपकी जिंदगी में इस वक्त विराजमान है। पारिवारिक संबंधों की वजह से आपको नकारात्मकता महसूस हो सकती है। अब पारिवारिक बंधन जो हैं, उन्हें आप निभाना अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है कि बंधन जो है हमें बांधने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं वह नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि जो समय है, जिन कामों की वजह से अभी तक मन भटक रहा है, वे काम आपके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मन भटकना स्वाभाविक है, लेकिन काम का आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मित्रों, पूरी एकाग्रता के साथ आप केवल काम पर ध्यान दें, क्योंकि किया गया निश्चय आगे बढ़ने के लिए जरूरी है और अपने जीवन के लिए आपकी जागरूकता बढ़ेगी और साथ में डेडिकेशन भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मित्रों, जीवन आपका है, ध्यान आपको रखना है, मंजिल भी आपकी है और लक्ष्य भी आप ही का है। जी हां, अब बात करें तो करियर संबंधित बातों में नाराजगी काफी हद तक कम हो सकती है और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति मजबूत बनानी होगी। इसी के साथ मित्र, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति से किए गए व्यवहार की वजह से आपको तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है, तो रिलेशनशिप में संतुलन बिगड़ सकता है और किसी भी प्रकार की बातों के लिए अन्य लोगों पर आपके द्वारा दबाव न डाला जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि होता यह है कि आप दबाव में आकर कई बार कुछ ऐसे गलत निर्णय ले बैठते हैं जिनका खामियाजा आपको समय के साथ आगे भुगतना पड़ता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि दबाव में आकर कोई भी निर्णय न लें। वहीं युवाओं को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, और लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा भी आपका बना रहेगा, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक सफलता तो मिलती ही है और रिलेशनशिप में आ रही कठिनाइयां आपके संयम की परीक्षा ले सकती हैं, क्योंकि यह समय ऐसा ही है। यह समय आपके संयम की परीक्षा का है, और यदि आपने थोड़ा सा भी संयम रख लिया तो यकीन मानिए मित्रों की आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मित्रों, पैसों से संबंधित काम करते समय स्पष्टता और पारदर्शिता न रखने की वजह से आपको पछतावा हो सकता है।
तो किसी व्यक्ति को दिया गया उधार अटक सकता है, तो यह पैसा वापस मिलना मुश्किल लग रहा है। इसलिए आपको सलाह यही दी जाती है कि इस समय आपको किसी को भी पैसा उधार देने से बचना होगा। जी हां, अगर किसी काम से संबंधित नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो उस काम को तुरंत रोककर किसी नए कार्य की ओर अग्रसर हो। किसी नए कार्य में अपना हाथ बढ़ाएं। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को अपेक्षा के अनुसार आर्थिक प्रगति मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और हर एक बात पर नाराजगी जताने की वजह से पार्टनर्स आपसे थोड़ी दूरियां बना सकते हैं, तो ज्यादा नाराजगियां जो होती हैं मित्रों, वह रिश्तों को कमजोर कर देती है। इसलिए नाराजगी न बनाकर आपस में परस्पर प्रेम चलने दें, और हर एक बात में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। पेट से संबंधित दिक्कतें ठीक करने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और अशांति करने वाले विचार दूर होने लगेंगे, जो आपके मन को शांत करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। आपको अगले कुछ दिनों के लिए क्या लक्ष्य रखना है और किस प्रकार से परिवर्तन अर्थात लागू करना है, ये बात सोच विचार करने के लिए वक्त निकालें। आपके ऊपर जिम्मेदारी और काम का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं मित्रों, करियर की तरफ ध्यान देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि करियर आपका है। लव रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए और थोड़ा वक्त दें, और पैर पर सूजन आपके हो सकती है। इसी के साथ मित्रों, आपको एक विशेष सलाह दी जाती है कि जब तक पूरी ताकत और मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक जीवन की कठिनाइयां दूर नहीं होगी। मित्रों, ध्यान रखिए कि अपनी मेहनत, अपने लक्ष्य के प्रति झोंक दीजिए। खुद पर रखे हुए विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, एवं मित्रों के साथ दूरियां महसूस होने से अकेलापन लग सकता है। अभी सभी अपने जीवन में व्यस्त थे, तो आपको भी अपने जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों, जब तक आप अपने जीवन पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका जीवन जो है वह आपको कठिन ही लगेगा और अव्यवस्थित लगेगा। इसी के साथ काम से संबंधित टारगेट पूरे करने के लिए योजना के साथ काम करें। जो योजनाएं आपने बनाई है, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग थी, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था, तो उन योजनाओं पर एक बार फिर से अपना ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। पार्टनर्स के साथ मतभेद होने की वजह से आपको चिंता में हिस हो सकती है, और पुरानी बीमारी फिर से तकलीफ आपको दे सकती है। वहीं मित्रों, परिवार और मित्रों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें, क्योंकि समय आपके लिए अत्यंत बेहतर तरीके से फल देने वाला है। आपकी कार्य क्षमता बरछ सकती है। कार्य क्षमता बढ़ेगी तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, और जब सकारात्मकता बढ़ेगी तो आपको चारों ओर का वातावरण भी अच्छा लगेगा। मित्रों, अपने काम की वजह से अन्य लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखना आपके लिए संभव होगा, और विदेश संबंधित काम आपके आसानी से होंगे। और मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पड्डीडीडहोसियों के साथ किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, तो पड्डीडीडहोसियों के साथ आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने की जरूरत है। बेहतर यही है कि आपसी संबंधों में एक निश्चित दूरी भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि मित्रों, कभी कभी होता यह है कि ज्यादा मेलजोल और ज्यादा लगाव तकलीफदायक रहता है। बच्चों के करियर संबंधित गतिविधियों में कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु समय आने पर परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो जाएगी। कार्यक्षेत्र पर स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें, और प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। मित्रों, कोई भी डील करने से पहले पेपर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, अर्थात चेक कर लें। और मित्रों, नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से उचित रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मित्रों, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। इस बात को अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। यदि आप अकेले रहकर किसी भी बड़े कार्य को करेंगे, तो आपको परिणाम असफलता अर्थात निराशावादी ही मिलेंगे। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि कार्यभार की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी कुल कार्यकुशलता और मेहनत से उन्हें पूरा भी कर लेंगे, और साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा, और घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधित योजना भी आपके लिए बनेगी। मित्रों, पड्डीडीडहोसियों के साथ किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना ही
किसी नज़दीकी संबंधित के यहाँ समारोह आदि में जाने का निमंत्रण मिलेगा तो कोई खास लोगों से मुलाकात भी होगी जो लाभदायक रहेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय भावुकता की बजाय व्यवहारिक सोच रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि भावुकता आपके लिए थोड़ी सी निराशावादी होगी। लेकिन इस बात को आप अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति से आप ज्यादा भावुक हैं, ज्यादा अटैचमेंट में है, तो उसे व्यक्ति की कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी, जिसकी वजह से आपके सपने चूर चूर हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ विवाह करने के सपने देख रहे थे, उनके सपने तभी पूरे होंगे जब आप हमारी वीडियो में बताए गए उपायों को ध्यान से सुनेंगे। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपका कोई ऐसा कार्य संपन्न होने वाला है जिसके जरिए आप जीवन में अथाह धन कमा पाने में सफल होंगे। मित्रों, जब पैसा आएगा तो आप में घमंड भी आएगा, लेकिन अपने इस घमंड को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होगा। इसी के साथ मित्रों, आपको कुछ खास जानकारियां भी मिलेगी, जिन जानकारियों के जरिए आप अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे और आपके बेहतरीन प्रयासों से आपके आसपास आय के स्रोत बढ़ेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा। मित्रों, लोग आपसे जुड़ कर रहेंगे, आपकी बातों को भली भांति समझेंगे और व्यवस्था के साथ साथ संपर्क भी बनाकर रखें, वरना रिश्तेदारों तथा संबंधियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। बच्चों का कोई नकारात्मक रवैया, कोई ऐसा रवैया जो आपको परेशान कर सकता है, तो इस समय सभी गतिविधियों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मित्रों, चारों ओर जो वातावरण इस वक्त बना हुआ है, यह वातावरण आपके लिए पूरी तरह से नया होगा। बिजनेस के मामलों में ज्यादातर समय मार्केटिंग और बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। मित्रों, यदि आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हैं तो आपके फैसले सबसे ऊपर रहेंगे। आपकी बातों का हर कोई सम्मान करेगा और सरकारी सेवा आदि व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मित्रों, वैवाहिक जीवन पूरी तरह से मधुर रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर बात करें प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी। मित्रों, आपके व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान से कोई पुरानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से आपको राहत मिलेगी, परंतु फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। काम का तनाव रह सकता है, क्योंकि इस वक्त आपने जो काम हाथ में लिए हैं वह काम आपके लिए नए होंगे। योजना के अनुसार काम आगे न बढ़ने से परेशानियां बढ़ सकती हैं और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करनी होगी। योजना पर काम करते रहोगे तो सफलता मिलेगी, और अगर इधर उधर की बातों में ध्यान दोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जिंदगी में दस्तक देगा। अनुभवी लोगों का सानिध्य का अवसर मिलेगा। अनुभवी लोगों से आपको मित्रों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। यदि आप मानसिक सुकून पाना चाहते हैं तो मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करेंगे। उधार दिए हुए सिंह की वापसी भी संभव है, और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के तथा गतिविधियों से खुद को दूर रखें। बेहतर होगा कि ज्ञानवर्धक और उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। अगर कोई प्रवर्तक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है तो अभी तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और शांति से समाधान निकालें। बिजनेस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही कंटिन्यू रखकर चलने दें। मित्रों, बता देते हैं कि नया काम करने की वजह मौजूदा गतिविधियों में ही अपनी ताकत लगाएं और नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा और घर में आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। मित्रों, युवाओं के प्रेम संबंध में गहरी नजदीकियां इस वक्त आ रही हैं और लोगों के द्वारा बोली गई बातों को जरूरत से अधिक महत्व देने से आपको निराशा हो सकती है। इसीलिए लोगों के द्वारा बोली गई बातों को, मित्रों, जो बातें कटु हैं, जो आपका रुतबा बढ़ाने की जगह नीचा गिराती है, ऐसी बातों को अनदेखा और अनसुना करें। यदि आप चाहें तो दूसरों के सुझाव से ज्यादा होने से आपकी दुविधा बढ़ेगी, तो खुद के सुझावों पर ध्यान दें और काम से फोकस भी हट सकता है। बेचैनी दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बेचैनी ही आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रही है।
अपने निर्णय पर डटे रहना आवश्यक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें और जब तक क्लाइंट के साथ का बात नहीं होती तब तक काम को आगे न बढ़ाएं और रिलेशनशिप संबंधित उतार चढ़ाव की चर्चा तीसरे व्यक्ति के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो तीसरा व्यक्ति रिश्ता सुधारने की जगह बिगाड़ने का काम कर सकता है। नई नई जानकारियां हासिल करना तथा उन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करना आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मित्रों, इस वक्त जो जो नई नई जानकारी आपके हाथ लग रही है और जितनी हाथ लग रही है, भली भांति उन्हें अपने हाथ में लेते रहें और निभाते चलें। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। अपरिचित लोगों पर बिना सोचे समझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय खुद ही लें। शेयर, सट्टा आदि जैसे जोखिम वाले कामों से दूर रहें क्योंकि बड़ा नुकसान होने की आशंका दिख रही है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने माता पिता को आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर लेकर जा सकते हैं और बिजनेस में भविष्य से संबंधित बनाई गई योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है। मित्रों, ये योजनाएं आपके लिए बेहद तरक्कीदायक रहेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के आप भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे और परिवार में शांति और सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चे भी पूरी तरह से अनुशासित और आज्ञाकारी रहेंगे और अत्यधिक काम की वजह से सर्वाइकल कंधों में दर्द की शिकायत रहेगी। मित्रों, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करते समय जल अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से विवाह का बाधाएं दूर हो जाती हैं। आगे कुछ और उपाय बताएंगे। वीडियो अंत बने रहिएगा मेरे प्यारे दर्शकों। आपके भले की बात भी आगे वीडियो में हम करेंगे। ध्यान दे दोस्तों।